जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है, हमें कोई शक नहीं है, ठीक चल रही है। हमने ये संदेश दिया है कि मुकम्मल मदद करें, ताउन करें गवर्नमेंट का। उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों के सर्वे के बीच अरशद मदनी का ये बयान उन मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं के लिए झटके जैसा है जो मदरसा सर्वे को सरकार के विरोध का नया हथियार बना रहे हैं। अपनी बयानबाजी से लगातार आम मुसलमानों को डरा रहे हैं, क्योंकि मदरसों के सर्वे पर जारी सियासत के बीच सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन दारुल उलूम देवबंद योगी सरकार के फैसले के समर्थन में उतर आया है। दारुल उलूम ने मदरसों के सर्वे को पूरी तरह सही बताया है। इस फैसले को मदरसों के हक में कहा है। आज तो हमें कोई शक ही नहीं है, हो सकता था कि पहले शक हो, लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है, हमें कोई शक नहीं है, ठीक चल रही है। हमने ये संदेश दिया है कि मुकम्मल मदद करें, ताउन करें गवर्नमेंट का, इसलिए कि सर्वे की जो तस्वीर हमारे सामने आई है बिल्कुल सीधी सादी है, में कोई विरोध और इख्तिलाफ नहीं। मदरसों का सर्वे शुरू होने के साथ साथ इस पर सियासत जारी है। तमाम मुस्लिम नेता अपने बयानों से लोगों को उकसा रहे हैं, मदरसे के लोगों को सर्वे के खिलाफ लगातार भड़का रहे हैं। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि बुलडोजर न चलना शुरू हो। राइट में ये हो रहा है कि आपके हिजाब पे परेशानी, आपकी अजान पे परेशानी, मदरसों पे परेशानी। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि बुलडोजर न चलना शुरू हो जाए। डेटा इस्तेमाल करेंगे उन मदरसों के खिलाफ, तो एनआरसी का मकसद भी है। एनआरसी जब होगा तो डेटा मिलने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उसके बाद एंड में स्टेटलेस कर दिया जाएगा। यही तो मकसद है एनआरसी का, तो इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है। ऐसे बयानों के बीच दारुल उलूम सर्वे का समर्थन करके अपना रुख साफ कर दिया है। भड़काऊ बयानबाजी करने वालों को भी जवाब दिया है। गलतफहमी है सर्वे को लेकर के, मुस्लिम समाज में जो गुस्सा है उसको लेकर कुछ कहेंगे? कोई गुस्सा नहीं है, गलत है ये बात। हम कह रहे हैं किसी गुस्से, वो उनसे पूछिए। उधर सरकार भी बार बार कह रही है कि मदरसों का सर्वे वहां पढ़ने वाले छात्रों की बेहतरी के लिए है। इस पर सियासत बेकार है। सर्वे को लेकर यूपी में बेवजह की तकरार है। कंफ्यूजन किसी भी आम मुसलमान के अंदर या किसी भी मदरसा संचालन कर रहे किसी भी संस्था के अंदर नहीं है। कुछ विपक्षी दल जानबूझ के ऐसा भ्रम फैलाने का काम करते हैं। 17 से पहले भी जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, ऐसे ही विपक्षियों द्वारा भ्रम फैलाया गया, योगी जी आएंगे तो मुसलमानों का बुरा करेंगे, मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी। लेकिन आप 2017 के बाद से देखिए जिस तरीके से आज मुस्लिम कौम का उत्थान हुआ है, उनकी तरक्की हुई है और हमारे मुस्लिम नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। हमने अपने काम से ये साबित किया है कि योगी सरकार और मोदी सरकार जो ऐसी है जो मुसलमानों की सच्ची हिमायती है। लेकिन सरकार की सफाई और दारुल उलूम के साफ रुख के बाद भी कई मुस्लिम मौलाना सर्वे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अपने बयानों से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर्वे होना था वो तो हो रहा है, वो तो चल रहा है। अगर आपको सर्वे के खिलाफ जाना है तो आप सड़कों पर आइए, प्रोग्राम कीजिए। जैसे रामलीला मैदान में हर साल एक रैली बुलाते थे आप, 2014 के बाद तो आपने रैली नहीं बुलाई। तो खाली देवबंद में प्रोग्राम कर लेने से क्या होगा? दूसरे, अगर आप इसके फेवर में हैं तो फिर आप ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? आप कहिए साहब हम फेवर में करने दीजिए प्रोग्राम। और आपके तो बड़े बड़े जो जमीयत के लोग हैं उन्होंने अपने मदरसों के सर्वे करा लिए। तो अब क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली जो कहानी बन रही है, मैं समझता हूँ कि इससे कुछ हासिल उसूल नहीं है। इस संग्राम के बीच यूपी बाल आयोग की टीम ने कुशीनगर के मदरसों का सर्वे किया और मदरसों के हालात को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। कभी इन्होंने मदरसों की स्थिति को उच्च स्तर पर लाने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव दिया? वो खुद मदरसों की स्थिति जान रहे हैं, वो खुद मदरसों में हैं, तो कभी वो मदरसों की स्थिति को लेकर कि वहां की जो पढ़ाई है उसका स्तर निम्न जा रहा है, वहां पर हमारे बच्चों को ये भी सुविधा मिलनी चाहिए, इस प्रकार की स्थिति को लेकर कभी सरकार से मिले? और सरकार ने इस चीज को नकारा हो तो वो मुझे बताए, वो किसी को भी बताएं। तो ये जानबूझकर इसको एक राजनीतिक मतलब उसको एक जामा पहनाया जा रहा है। अब तमाम गैर सरकारी मदरसों का ऐसा हाल बदलने के लिए दारुल उलूम भी यूपी सरकार के समर्थन में आया है। लेकिन दारुल उलूम का ये रुख कई लोगों को नहीं भा रहा, मुसलमानों के नाम पर उनकी सियासत को नहीं लुभा रहा। देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।